उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद केस आप सभी को भली भांति याद होगा, जो काफी मीडियाओं में चर्चा का विषय रहा था। वो सिर्फ एक ही बात और वजह था कि अतीक अहमद जो था वो तो था ही, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान ही अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का जब बात इतनी नोकझोंक बढ़ जाती है तो उसी में अखिलेश यादव अतीक अहमद का मामला उठा देता है। तब पूरे गुस्से से योगी आदित्यनाथ भी कह देता है कि वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और इतना ही नहीं, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। ऐसे तमाम शब्द कह देता है और उसका एक एक बात हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने मिट्टी में मिला देंगे। सरकार के जरिए इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग। वचन पूरा गंभीर होता है और कुछ ही दिन के बाद ऐसा हो भी जाता है। और इस बात को अतीक अहमद ने भी स्वीकार किया था। जो अखिलेश यादव बोले थे उनका टाइमिंग सही नहीं था, इसी के वजह से आदित्यनाथ का पूरा फोकस अतीक अहमद के ऊपर लग जाता है और मामला और जो रिजल्ट आया वो सबके सामने है। दोस्तों, इसी बात को फिर से विपक्ष ने दोहरा दिया है कि संभल हिंसा हुआ तो, लेकिन सब कानून के दायरे में रहकर हुआ और कानून के अनुसार हुआ और फिर तारीख पर तारीख मिलती और मामला आगे बढ़ता। लेकिन वहां पर फिर से भड़काने या उसे उत्साहित करने का काम राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने किया है। उन्हें रोकने के बावजूद भी संभल जाने की बार बार कोशिश कर रही है और सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने का बात हो रहा है। युग आने के बाद योगीनाथ फिर से फॉर्म में आ चुके हैं और कह रहा है कि 1947 से लेकर अब तक संभल में लगभग हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा, उनके हाथ में। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं। 16 बार दंगे हो चुके हैं, लेकिन 29 मार्च 1978 ईस्वी के जो दंगे हुए वो दंगे ने हिंदुओं को जलाकर रख दिया था और उस एरिया को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। औने पौने दाम पर अपने घर और जमीन को बेचकर उस एरिया से, उस जगह से पलायन हो चुके हैं। जहां कभी हिंदू बहुल एरिया हुआ करता था, आज हिंदू गायब ही हो चुके हैं। तो जो विपक्ष में है वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पक्ष में बैठे लोग हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं और दंगा भड़का रहे हैं। लेकिन बात पूरा ही अलग है कि जब ऐसे मामले आते हैं तो विपक्ष के लोग इस पे राजनीतिक करना शुरू कर देते हैं और पक्ष में बैठे, चाहे वह मुख्यमंत्री या सत्ता में बैठे लोग, सीधा उस पे एक्शन लेता है और एक्शन का नतीजा पुरानी एक एक फाइलें खुलती है और हिसाब पूरा बराबर होता है। तो न जाने किसकी वजह से हो रहा है और कौन कारण है, लेकिन मामला साफ साफ दिख रहा है कि तमाम पुरानी फाइलें खुल चुकी है और योगी आदित्यनाथ के तमाम ऑफिसर, पूरी उत्तर प्रदेश के ऑफिसर्स पुरानी फाइल को खंगालने में जुट चुकी है और एक एक कड़ी को जोड़ने के लिए तमाम प्रक्रिया जारी हो चुका है। तो इसका वजह और श्रेय किसको जाता है पता नहीं, लेकिन काम अपनी प्रगति पर है।